हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम की, जिसको हिंदी में नाव एवं धारा भी कहा जाता है। तो इस टॉपिक में हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। इस टॉपिक से लगभग एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि इसमें दो टाइप की चाल होती है। पहली होती है अनुकूल और एक होती है प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल क्या होती है और प्रतिकूल क्या होती है। अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और प्रतिकूल यानी होती है अप स्ट्रीम। हम उसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक नदी है, ठीक है, और इस पे हमारी ये नाव है। अगर नाव अगर इस दिशा में जा रही है और नाव धारा भी इसी दिशा में जा रही है तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाता है, मतलब उसके साथ साथ। अप स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे कि ये नदी है, ये हमारी नाव है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे कि नदी इस दिशा में जा रही होती है और नाव उस दिशा में जा रही होती है। ठीक है, तो जो डाउन स्ट्रीम का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, नाव जिसको कि हम एक से प्रदर्शित करते हैं और जो नदी होती है हम उसको वाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पीड प्लस हो जाती है। तो जो अनुकूल चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई। ठीक है, बराबर इन दोनों की चाल हमको निकल के आ जाती है। और जो अप स्ट्रीम होती है जिसमें धारा तो एक साइड जाती है और नाव उसके विपरीत दिशा में जाती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको पता है, नाव को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जो स्ट्रीम होती है हमारी उसको हम वाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, अनुकूल चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम उसके साथ साथ, मतलब बोट और जो हमारी नदी है वो एक ही दिशा में फ्लो कर रही है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि नदी हमारी इस दिशा में बह रही है और बोट हमारी उसकी विपरीत दिशा में बह रही है, उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके इनके जो फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डाउन स्ट्रीम का क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स प्लस वाई। और जो अप स्ट्रीम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और कभी कभी हम लोगों से वो अप नाव की जो स्पीड है वो देकर और धारा की स्पीड देकर टाइम पूछ लेता है कि कितना टाइम लगेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई। तो टाइम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा टी इज इक्वल टू डी वन अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस डी टू अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इससे हमारा हमको क्या टाइम मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है कि धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल 14 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल 6 किलोमीटर है। तो चाल ज्ञात कीजिए। हमको पहली चाल क्या ज्ञात करनी है, शांत जल में नाव की चाल को ज्ञात करना है और धारा की चाल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले तो हमको सापेक्ष चाल क्या है, अनुकूल यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना है हमारा 14 यानी कि 14, और धारा के प्रतिकूल यानी कि एक्स माइनस वाई कितना हो गया हमारा 6 किलोमीटर। हमको क्या निकालनी है, पहले शांत जल में नाव की स्पीड निकाल ली है यानी कि चाल निकाल ली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये प्लस का वाई ये माइनस का वाई ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या होगा एक्स, 2x का मान कितना होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 20। ठीक है, हमको क्या x का मान निकालना है यानी कि जो मेरी नाव है उसकी स्पीड निकालनी है। तो x बराबर 20, ये दो यहाँ से नीचे आ जाएगा इसके डिवाइड में, ये आएगा हमारा 10। मतलब जो x का जो मान है वो है हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो शांत जल में नाव की स्पीड निकल गई है, एक्स की जो स्पीड निकल गई है वो गई हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालनी है, धारा की चाल कितनी होगी। ठीक है, अब हमको क्या धारा की चाल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का मान कितना है हमारा
10 माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, ये हमारा जो 10 है यहाँ पे प्लस में है, वो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। मतलब वाई बराबर 10 माइनस 6, वाई बराबर 4। ठीक है, तो जो हमारे वाई की यानी कि धारा की जो चाल निकल के आ गई है वो आ गई हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारी शांत जल में नाव की स्पीड क्या आ गई है, 10 किलोमीटर, और शांत और धारा की चाल कितनी आ गई है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो इसका एक सिंपल सा मेथड हो गया। ठीक है, अब हम इसको टाइप नंबर 2 से करते हैं। अब हम इसको क्या, अब इस क्वेश्चन को हम टाइप नंबर 2 से करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है x प्लस वाई कितना दिया है, 14। ठीक है, और साप प्रतिकूल चाल यानी कि x माइनस वाई कितना दिया है हमारा, 6 किलोमीटर। हमको क्या निकालनी है, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2। तो हमको क्या x का हमारा यहाँ पे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी 10। मतलब जो शांत जल में नाव की स्पीड है वो हमारी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालनी है, धारा की चाल कितनी है। धारा की चाल निकालने के क्या करना पड़ेगा हमको, सीधा 14 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारा 8, और 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा हमारा 4। तो जो स्ट्रीम की हमारी चाल निकल के आ गई है धारा की, वो आ गई है 4 किलोमीटर पर आवर। ये इसका सिंपल वे होता है। ठीक है, एक बार और फिर से समझते हैं। इसने क्या दे रखा है, अनुकूल यानी कि x प्लस वाई कितना है हमारा 14, और प्रतिकूल x माइनस वाई कितना है हमारा 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना होगा हमारा 20, और 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा हमारा 10 किलोमीटर, यानी कि x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है वो धारा की चाल यानी कि y की वैल्यू। तो क्या करेंगे, हम इस 14 में से 6 को माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा 8, और 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा 4। ये आ जाएगी हमारी धारा की यानी कि स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है, और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए। मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी और धारा की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अनुकूल यानी कि x प्लस वाई बराबर 56 कितने घंटे में, 4 घंटे में। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिकूल कितना दे रखा है, यानी कि x माइनस वाई कितना दे रखा है हमारा, 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 किलोमीटर, कितने 5 घंटे में। तो हम यहाँ से काटेंगे, 5 छके 30, और 4 एकम 4, यहाँ पे बचेगा हमारा एक 4 चुक 16। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 14 किलोमीटर, और x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 2, यह जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। मतलब इसकी चाल हो गई, वो हो गई हमारी 10 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की चाल कितनी होगी। धारा की चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, हम इसको 14 में से 6 को माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा 8 डिवाइडेड बाय 2, यह जाएगा हमारा 4। क्या आ गई, धारा की चाल कितनी आ गई हमारी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की जो चाल है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। और इसने हमको y की वैल्यू दे रखी है, यानी कि धारा की जो वैल्यू दे रखी है y की, वो कितनी दे रखी है, 2.5। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई कितना हो रहा है हमारा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, जो x प्लस वाई की वैल्यू है उसमें से हम y माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू कितनी है हमारी, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, इसमें से y की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारा 12.5। जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई हमारी 12.5, और y की वैल्यू कितनी है हमारी, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है हमसे, धारा की विपरीत दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। मतलब x माइनस वाई हमको स्पीड ज्ञात करनी है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, यहाँ पे लिख लें x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 12.5, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हमारा वाई बराबर क्या है 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, एक वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे दशमलव वैसे का वैसे ही, तो आ गया हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, एक बार और हम इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसने हमारी आदमी की चाल कितनी दे रखी है, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और इसने धारा की चाल जो दे रखी है यानी कि y की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2.5। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए जो y की वैल्यू है वो x प्लस वाई में से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा 12.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की विपरीत दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो धारा की विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है हमारी 12.5 किलोमीटर, और y की जो वैल्यू है वो है हमारी 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू में से y की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमको जो स्पीड है वो निकल के आ जाएगी। तो ठीक है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 12.5, y की वैल्यू रखी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, एक वैसे का वैसे ही, और ये जो एक संख्या के बाद दशमलव है तो हमारा दशमलव लग गया, बचा कितना हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक नाव 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। ठीक है, 5 घंटे में कितने किलोमीटर तय कर रही है प्रतिकूल में 15 किलोमीटर, तो हम इसको पहले 1 घंटे की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा हमारा 1 घंटे में कितने 3 किलोमीटर तय कर रही है। और हमसे क्या पूछ रहा है, धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई कितनी कर रही है 42 किलोमीटर, हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 7 बार, यानी कि जो x प्लस वाई की जो वैल्यू निकल के आ गई वो हमारी आ गई 7, और ये किसकी x माइनस वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 3 किलोमीटर पर आवर एंड x प्लस वाई बराबर 7 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या निकालना है, धारा की गति निकालिए किलोमीटर पर आवर में, यानी कि हमको निकालनी है y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x की अगर हमको वैल्यू निकालनी रहती है तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम इन दोनों को प्लस करते 10 आता, डिवाइड बाय 2 कर देते 5 किलोमीटर आ जाता। पर हमको क्या y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 जाएगा कितने टाइम में 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार और देखते हैं हम, x माइनस वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमको 3 किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 7 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों हम x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटा देंगे, आएगा हमारा बचेगा 4 किलोमीटर, सॉरी बचेगी हमारी वैल्यू 4। हमको क्या करना है, धारा की गति निकालनी है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, शांत जल में नाव की जो चाल है वह 8 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल यानी कि विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाने में और 30 किलोमीटर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा टी बराबर d1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस d2 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हमारा जो हमको क्या निकालना है, टी निकालना है, d1 कितना दिया है हमारा 40 किलोमीटर। ठीक है, एक्स प्लस वाई यानी कि 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, प्लस d2 कितना दिया है हमारा 30, एक्स माइनस वाई यानी कि 8 में से हम 2 घटाएंगे बचेगा हमारा 6। हमको क्या टाइम निकालना है, तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 10 कम 10, 10 चुक 40, इन दोनों को प्लस करेंगे जाएगा हमारा 9 9 आवर्स। ठीक है, 9 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकेंड। ठीक है, एक बार और बताते हैं, तो हमारे टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d1 अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस d2 अपॉन एक्स माइनस वाई।
फर्स्ट डी की जो वैल्यू है वो हमारी 40 है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई करेंगे आ जाएगा हमारा 10। सेकंड जो डी है हमारा उसकी वैल्यू 30 किलोमीटर, ठीक है। और एक्स माइनस वाई करेंगे आ जाएगा हमारा 6। 6 कम 6, ये 6 से आएगा 5 बार, ठीक है। 10 से कम 10, 10 से आएगा 4 बार, इन दोनों को प्लस कर लेंगे आ जाएगा हमारा 9 आवर्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ये बोल रहा है धारा की दिशा में एक मोटरबोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा में मोटर की चाल क्या होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई 24 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स माइनस वाई 10 किलोमीटर, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे जाएगा हमारा 12, और जाएगा हमारा 10 और 12, ठीक है। हमको क्या निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमको इसकी चाल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ा था, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 22 डिवाइडेड बाय 2, कितना बचेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। एक बार और देखते हैं, उसने क्या, धारा की दिशा में मोटर बोट को 2 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 12, यानी कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर दूर जा रही है। और धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, यानी कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमको क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, सॉरी इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे आ जाएगा हमारा 22 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा हमारा 11, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में 12 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, और धारा यानी कि वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तब वो बोल रहा है धारा की दिशा में यानी कि एक्स प्लस वाई 12 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15 प्लस 3 18 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ पे वैल्यू किस में दे रखी है मिनट में, और यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड निकल के आई है वो आई है किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में वैल्यू बदलने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 5/18, ठीक है। यहाँ पे कितना 18 किलोमीटर दिया है, 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से भाग देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 एकम 18, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5, यानी कि वो जो बोट है वो 1 सेकंड में कितना चलेगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे हमको टाइम कितना दिया है 12 मिनट, तो 12 मिनट को भी हम सेकंड में बदलेंगे, 12 × 60, 6 दूनी 12, हासिल आई 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7, 0 वैसे का वैसा ही, ठीक है। अब वो जो बोट है वो 1 सेकंड में 5 किलोमीटर चल रही है, तो वो 720 सेकंड में कितने किलोमीटर चलेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 720 × 5, 5 दूनी 10, हासिल आई हमारी 1, 5 × 7 = 35, 35 और 1 36, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा 3600 मीटर, ठीक है। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 का से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, बचा हमारा 1 जीरो। तो हम इसको क्या करेंगे, एक संख्या के बाद पीछे से गिन के दशमलव लगा देंगे, तो क्या है हमारा 3.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एक बार और समझते हैं हम, ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू कितनी दी है 15 किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में यानी कि एक्स प्लस वाई जो है वो हमारा 18 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे जो समय दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा हमारा 720 सेकंड, और जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 एकम 18, ये 18 एकम 18, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5 एकम 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो हमको निकालनी है 720 सेकंड में वह कितने किलोमीटर चलेगी। इसका हम 5 का मल्टीप्लाई 720 में करेंगे आ जाएगा हमारा 3600, और 3600 मीटर, 3600 मीटर को हम किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो निकल के आ जाएगा हमारा 3.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे,
शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर और धारा की चाल 2 किलोमीटर है। धारा के अनुकूल कुछ दूरी जाने तथा वापस आने में कुल समय 8 घंटे का समय लगता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालनी है, दूरी। दूरी हमको दी नहीं है तो दूरी को हम मान लेंगे डी। ठीक है, टाइम क्या दे रखा है हमको, 8 किलोमीटर 8 घंटे। ठीक है, बराबर d1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x+1 होगा, सॉरी x+y होगा, तो हम यहाँ पे लिखाएगा 10 प्लस d2 अपॉन x-y यानी कि 6। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 बराबर 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10×60। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 बराबर 16 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 से आएगा 30 बार। तो हमारी जो डी की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई हमारी 30 किलोमीटर। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। हमको तो सिर्फ दूरी मिली है, कुल दूरी यानी कि वो जाएगा 30 किलोमीटर और वापस भी आएगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जब जा रहा है और 30 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो 30 + 30 कितना हो जाएगा हमारा, 60 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार और बताते हैं, हमको क्या निकालनी थी, कुल दूरी निकालनी थी। दूरी हमने मान ली डी, टाइम कितना लग रहा है 8 किलोमीटर, d1 x+y होता है, तो यहाँ पर जाएगा हमारा x कितना है हमारा 8 और y कितना है हमारा, y कितना है हमारा, सॉरी y कितना है 2। ठीक है, x+y करेंगे जाएगा हमारा 10, पर x-y करेंगे जाएगा हमारा 6। तो टाइम हमको 8 घंटे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6+10, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा हमारा 60। ठीक है, बराबर में आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 16 आ जाएगा हमारा, 8 से 16 जाएगा 2 बार। ठीक है, और यहाँ पे 2 से 60 जाएगा 30 बार। तो डी की जो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, निकल के आ गई 30। और उसने पूछा है कुल दूरी कितनी है, यानी कि जाएगा जब और आएगा तब। ठीक है, 30 किलोमीटर जा रहा है और 30 किलोमीटर आ रहा है, तो 30 × 30 कितने हो जाएंगे हमारे, सॉरी 30 + 30 कितने हो जाएंगे 60, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर और धारा की गति 4 किलोमीटर है। जाने और वापस लौटने में नाव को कुल 6 घंटे लगते हैं। नदी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 12, वाई धारा यानी कि वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। ठीक है, टाइम हमको दे रखा है 6 घंटे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 घंटे में दूरी को हम वही मानेंगे, दूरी दी नहीं है तो हमको दूरी को मान लेंगे डी। ठीक है, तो हम d1 अपॉन x+y कितना हो जाएगा हमारा 16 प्लस d2 डिवाइडेड बाय x-y, ये जाएगा हमारा 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 16 × 8 128। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, हो जाएगा हमारा 24 डिवाइडेड बाय 128। तो 6 कम 6, 6 चौके 24। ठीक, 4 से आएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो उसकी जो नदी की लंबाई निकल के आएगी वो आएगी हमारी 32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार और देखते हैं। उसने नाव की जो चाल दे रखी थी वो दे रखी थी 12, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 12, और धारा की चाल दे रखी थी वो दे रखी थी 4 किलोमीटर, यानी कि वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 किलोमीटर। हमको यहाँ दूरी निकालनी थी, दूरी को हम डी मान लेंगे, और टाइम दे रखा था 6 किलोमीटर, सॉरी टाइम दे रखा था 6 घंटे। ठीक है, d1 यहाँ पे आता है x+y, तो x+y कितना हो जाएगा 16, x-y आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों 16 का मल्टीप्लाई d2 में हो जाएगा और 8 का मल्टीप्लाई d1 में हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, तो नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 × 8 128। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 + 16 हो जाएगा हमारा 24, और 128 नीचे के नीचे ही। ठीक है, 6 से ही आएगा 24 4 बार, तो 4 से आएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।